इकरामुल हक है। सर, आपको अभियुक्त बनाया गया उस हत्या में कि आपने जो है उनकी बेटी की हत्या कराई है। जांच करे और अभियुक्त अगर जो है दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो निर्दोष है उसको मुक्ति दिया जाए। है तो गलत इंजाम सबको लगा दिया है, वो अपने से मारा है, अल्लाह के मौत से मारा है। हत्या तो हुई है ना उसकी? हत्या हुआ है, अल्लाह की मौत से हत्या हुआ है, गलत है। अपने से मर गया है। अपने से गिर गया। अच्छा, आप लोगों को खबर कैसे ये आत्महत्या था? किसने उनको मर्डर किया? ये सब झूठी बात है जी, सब झूठी बात है, गलत बात है। अच्छा एक बात, हम लोग चिल्लाया, इस वजह से हम लोग को पता चला, लेकिन हम लोग के गांव में सारे आदमी वहां पहुंचे और देखे तो वहां नाक से ब्लड आ रहा है और बाकी आदमी बोल रहे कि उसके घर के पापा बोल रहे कि मेरे बेटी का हत्या कर दिया ये 4-5 आदमी। फिर उसके बाद पुलिस को फोन लगाया और पुलिस आया, सारी बातें बताई उसको कि मेरी बेटी का हत्या कर दिया, ये छत के इधर आकर, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है। अच्छा इसे कैसे देखते हैं आप? सर ये सरासर गलत है। वह एक इल्जाम लगाया है, आरोप लगाया है। पीछे कुछ दिनों से हमारे भाई मोहम्मद सबाउर रहमान हाशमी पर कई तरीके का आरोप लगाया गया। मोहम्मद सबाउर रहमान पर उनके पिताजी का आरोप था कि ये दारू बेचता है, शराब बेचता है, हथियार बेचता है। उस क्रम में 10-10 गाड़ी पुलिस आकर के उसके घर की जांच की, लेकिन तत्पश्चात कुछ नहीं पाया। फिर दूसरी बार 10 गाड़ी पुलिस आई। हो गया ग्राम पंचायत मोहनी, हम पूर्व में वो 8 सदस्य रहे हैं। 2011 में हम चुनाव जीते थे। उसके बाद हमने आंगनबाड़ी का एक मामला उठा, हम ईमानदार वार्ड सदस्य थे तो हमने इसको उजागर किया। उसके बाद यूसुफ सिद्दीकी उसमें ईत है अध्यक्ष थे, वो गबन किए। उसके बाद गबन का मामला हम 2015 से उठाई करते हुए हमने 2018 में हमने पटना निगरानी और आर्थिक अपराध और लोक आयुक्त में हमने मामला दर्ज कराए थे। मोहम्मद बेचन है। मोहम्मद बेचन मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी के खिलाफ देश हित में एक आवेदन निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना एवं आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को आवेदन दिया गया था कि सर इसके संपत्ति का जांच किया जाए। उस जब आवेदन दे दिए, उसमें जांच हुई। 2018 में ही उन्होंने आवेदन दिया, जांच हुई। जांच में वो सत्य पाया गया, जिसमें उस पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना में उस पर FIR दर्ज हुआ। इसका संख्या है 2521, देख लीजिए इसको, उस पर FIR। और ये साबित है। और जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनी है और इस बिहार में माननीय सम्राट चौधरी जी ने गृह मंत्रालय को संभाला है, उन्होंने कहा है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को जो है बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। मगर उसके बाद उसकी पूरी जांच हुई। पूरी जांच होने के बाद उसको 2020 में उसको पर FIR दर्ज हुआ है। उसके बाद उसके बदले में हम लोगों को 2019 में भी हम लोग पर रंगदारी का मुकदमा ये दर्ज किया था। उसके बाद ये तरह तरह के नाम से दे करके, कभी विकास कुमार के नाम से दे करके, कभी किसी के नाम से दे करके, उसमें जो लेटर जो भेजा जाता था उसमें किसी के पिता का नाम नहीं दिया जाता था और न मोबाइल नंबर आता था। मगर पुलिस हमारे यहाँ हमारे मुर्गी फार्म पर 3 मरतबा लगभग छापा मारा था। सर, आपके ऊपर आरोप लग रहा है उनकी बेटी की जो है हत्या हुई है और उन्होंने जो है आपको अभियुक्त बनाया है, FIR में नाम दर्ज किया है। आप जो है हमारे व्यूअर्स को जो है क्या कहना चाहेंगे और कैसे, क्या सच्चाई है कि आपने उस घटना को अंजाम दिया है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये इससे पहले हमारे मुर्गी फार्म पर जाकर के ये यूसुफ सिद्दीकी खुद कहा था कि हमने मर्डर करवाएंगे और हत्या में फंसावेंगे। सर, तो एक सवाल बनता है कि आपने भी 2020 की बात की, 5 साल का अरसा गुजर गया, तो 5 सालों से अगर आप लोगों का एक विवाद चल रहा है तो ये तो कागजी लड़ाई अगर फंसाना ही होता, समझ रहे हैं, तो 5 साल पहले आपको क्यों नहीं फंसाया कि इस वक्त फंसा रहे हैं वो? देखिए, हम लोगों पर जब तरह तरह का ये मुकदमा ये किया, मगर कहीं हम लोग सच नहीं पाए। उसके बाद ये साजिश रच करके हमको फंसाने का साजिश रचा। हमारे मुर्गी फार्म पर जाकर के 15 दिन पहले भी धमकी दिया था। उसका CC कैमरा उसका भाई का खुद है। उसको अगर प्रशासन अगर खुलवा करके देखेंगे कि उसमें उसके प्रशासन में उसका भाई जो है सितारे और प्यारे दोनों उसको डांट के भगाया और कहा कि आप गलत कर रहे हैं, और हमको कहा कि भैया आप चुप रहिए। चलिए, ये थे बेचन साहब जिन्होंने अपनी सफाई पेश की है कि हमारा जो विवाद चल रहा है, व्यक्तिगत विवाद,
उसके वजह से हमें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। मगर यहाँ पर एक और है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो है आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद। एफआईआर हो चुका हुआ है उस पर कि कितना रुपया उन्होंने, अवैध संपत्ति कितना रुपया उसके पास है, या उसका संपत्ति में जमीन के बारे में आया है कि इतना अवैध संपत्ति उसके पास है, इसलिए एफआईआर हुआ। अब इस एफआईआर के कारण सर अब देख लिया कि हम फंस गए, तो बार बार क्या करता था कि हमारे खिलाफ, बेचन के खिलाफ बार बार जहां तहां आवेदन देते थे, बड़े बड़े अधिकारियों का आवेदन दिया, और एक तो थाना में केस किया था, नानपुर थाना में, उसका कांड संख्या 392/19 से उसमें आरोप लगाया था हम पे, दारू बनाता है, बेचता है। हमारे घर की जांच हुई, सब कुछ हुआ, वह केस असत्य पाया गया। हमारे घर पर बजाबते फोर्स आई बाहर से, और बहुत सारे अफसर थे, और आए हमारे घर की जब जांच किए तो हम उनको बोले कि सर जांच करने से पहले आपको अगर हमारे यहाँ कुछ नहीं मिला तो आपको लिख के देना पड़ेगा। तो हमारे घर की जांच किए, उस पेपर को भी देख लीजिए, उस पेपर को देखिए हम दिखा रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट ये लिख करके दिया हमको कि अब सबाउर रहमान हाशमी, पिता स्वर्गीय वली अहमद, ग्राम साकिन मोहनी, थाना नानपुर, जिला सीतामढ़ी, उम्र करीब 42 वर्ष, जाति राइन। अचानक सूचना के आधार पर कॉलम 2 में अंकित व्यक्ति के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में शिकायत दर्ज किसी प्रकार का अवैध वस्तु या शराब नहीं पाई गई। हमारे ऊपर बराबर आवेदन देता रहा, कोई ना कोई थाना में सर कितनी आवेदन आई उसका कोई ठिकाना नहीं। उरांव सर थे, उस समय आवेदन आया था, जांच आया था। फिर अनुज कुमार सर थे, उसके बाद विनय कुमार सर थे, उनके समय में काफी जांच का आवेदन, लेकिन वो लोग भी देख करके थक गए। तो लास्ट में हमको बुलाए और कहे कि देखिए आप लोगों के खिलाफ बराबर आ रहा है, आपके पास जो सबूत है निगरानी का, टोटल कागजात आप हमारे पास जमा कर दीजिए। अब जो भी कागज आएगा उसका रिपोर्ट सुनिए ना सर, सुनने में क्या दिक्कत है, रिपोर्ट हम वहां कर देंगे। आप लोग को फंसाने की साजिश रच रहा है, इसलिए आप लोग चुपचाप देखते रहना, अब आपके पास कोई पुलिस वगैरह नहीं जाएगी, ये वो कहे थे हमको। अच्छा सर एक बात और बता देंगे, मोहम्मद बेचन का विवाह, बेचन का मामला हमारे साथ इसलिए जुड़ा हुआ है कि बेचन पढ़ा लिखा नहीं है, वो मूर्ख है। हमको वो कागज पत्तर पढ़ने के लिए देते थे और पढ़ने समझने के लिए कहते थे। कभी कभी वो पटना हमको ले जाते थे, तो पटना जाते थे। मोहम्मद बेचन लिखा हुआ है, देख लीजिए, आवेदन यही किए थे निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में, ठीक है सर, देख लीजिए मोहम्मद बेचन है लिखा हुआ। तो हम उनको, पढ़े लिखे नहीं है तो हम उनको पढ़ा के बताते थे, समझते थे, ये बात था। और सर एक बात और बताएंगे कि 346/15 एक केस है बहुत पहले का, उसमें क्या हुआ, आंगनबाड़ी में एगो आंगनबाड़ी केंद्र संख्या है जिस पर उस जो पहले से था आदमी वो हट गया, उसको दूसरी जगह बहाली हो गई, तो सीट खाली हो गया था। 11 महीना उस पर गबन हुआ था, पैसा जो उठा तो गबन में पता नहीं चला। जब उस पर बहाली हुई तब पता चला कि इस पर पहले से सीट खाली है और इस पर का पैसा उठ रहा है। तो उस पर मोहम्मद बेचन ने कोर्ट में केस किए, फिर थाना पर केस हुआ, जांच हुआ, तो डीएसपी साहब 11 बिंदु पर जांच दिए। उसमें यूसुफ सिद्दीकी के बारे में आया था कि बार बार ये कह रहा है कि हमारा फर्जी हस्ताक्षर है, जबकि उसी के हस्ताक्षर से पैसा उठा था। ठीक है, चलिए अब नहीं सर एक मिनट सुनिए, तो फिर मामला है ना गंभीर है, तो फिर उस पर तो उसको उठा, जांच बिंदु आया तो डीएसपी साहब का कहना हुआ कि एक बार झूठा पैसा, 2 बार झूठा पैसा हुआ, फिर जब तक वो उपयोगिता जमा नहीं किया तब तक तीसरा पैसा कैसे उठा। इसमें मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी को अभियुक्त होना चाहिए था उसमें, तो उसमें वो नहीं बना। उसके बाद सर बता रहे हैं आपको, लगातार छापामारी होती रही, हम लोग को परेशान, और वो बार बार कहता रहा कि अब नहीं फंसा, अब नहीं फंसा, तो कोई बड़ा घटना करके इन लोग को फंसा देगा। तो हमने थाना को लिख करके बजाबते दिए हुए हैं सर कि ये कभी भी कहीं भी हम लोगों को बड़ा घटना करके हम लोग को फंसा सकता है। ये सूचना है, जो घटना घटी है सर जिसके बारे में बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठा है, निराधार है, फंसाने की साजिश है। स्थानीय प्रशासन और खासकर आप रुन्नी सैदपुर विधानसभा से आते हैं, तो आप स्थानीय विधायक से क्या गुहार लगाना चाहेंगे और किस तरीके से इस हत्या को देखते हैं आप? सर निष्पक्ष जांच कराइए ना, निष्पक्ष जांच हो, न्यायालय पर पुलिस पर भरोसा है, जांच होगी। ये थे जो है यहाँ के न्याय सचिव एमडी गुलाब साहब, जिन्होंने ये कहा कि मुझे न्यायालय पर पूर्ण विश्वास। फिर उसके घर की जांच की गई, कुछ नहीं पाया गया। तीसरी बार में जब जांच के लिए 15 गाड़ी आई तो हमारे भाई ने कहा कि हम जांच करने देंगे, उस एवज में जब तक कि हमको प्रशासन द्वारा कुछ लिख करके नहीं दिया जाता। क्या सर व्यक्तिगत आपका पूर्व में विवाद उनसे चल रहा है? जी सर, इसी बात को लेकर साजिश रची जा रही है। मगर सर एक सवाल है, आखिरकार उनकी बेटी की, उनकी बच्ची की हत्या तो हुई है, आखिर हत्या किसने की?
अभियुक्त तो आपको बनाया जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं आप? हत्या किसने की यह जांच का विषय है। सरकार इसका आप सलाम दोस्तों, मैं मुशाहिद रजा, आप देख रहे हैं ग्लोबल समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं नानपुर प्रखंड अंतर्गत आने वाला पंचायत राज मोहनी में हम इस वक्त मौजूद हैं, जो 30 तारीख को एक बच्ची के साथ जो घटना घटी थी, क्या वो मर्डर था या फिर सुसाइड। जब से ही माननीय नीतीश कुमार की सरकार बनी है, आए दिन सीतामढ़ी जिला में घटनाएं घटती हुई नजर आ रही हैं। कल की भी एक घटना जो है दिल दहला देने वाली घटना है, जो सीतामढ़ी शहर में भी जो है घटनाएं हो रही हैं। तो मैं माननीय सम्राट चौधरी जी से तो बाद में गुहार लगाऊंगा, मगर यहाँ की जो जनता मालिक है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपके ग्राम में मोहनी गांव में जो 30 तारीख को घटना हुई थी, इसे आप कैसे देखती हैं? क्या वो हत्या थी? आएगा और पोस्टमार्टम भी किया गया है, और बच्ची के साथ जो ब्लड का आपने फेस देखा था, ब्लड आ रहा था जी। गलत है। नहीं, हत्या तो उसकी हुई है। क्या जिन लोगों को अभियुक्त बनाया है जी, क्या हुआ है? अपने से मर गया। मतलब वो 4 बजे भोर में लोगों को, 5 ही लोगों को, इसी ग्राम के 5 लोग हैं, उनको अभियुक्त बनाया जाता है। और अभी तक हम उनको जो है अभियुक्त ही कहेंगे, आरोपी कहेंगे, एलिगेशन कहेंगे जी। क्या हुआ? वो खुद गलत है, गलत इल्जाम सब पर लगा दिया। सर ये महिलाएं हैं, ये महिलाएं हैं, ये बोल नहीं पा रही हैं। मैंने भी उस सबको देखा है, उस बच्ची के साथ जो है मैंने देखा है कि नाक से ब्लड आ रहा था। आखिर हत्या किसने की है, पुलिस इसमें जुटी हुई है, जांच का विषय है। मगर जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, हम सबसे पहले उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला हुआ। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोहम्मद बेचन। ये थे ग्रामीण साहब जिन्होंने कहा कि निष्पक्ष होकर के जो है जांच की जाए। अब यहाँ पर जो है और भी लोग हैं, और ये यहाँ के मोहनी पंचायत के न्याय सचिव भी हैं, और इनको भी अभियुक्त बनाया गया है। आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ क्या विवाद है जो आपको भी अभियुक्त बनाया गया, और आप पर भी जो एलिगेशन और आरोप लगाया जा रहा है कि उस हत्या में आप भी शामिल हैं। ऐसा, और हमने पूर्व में यहाँ एक दूसरे पे लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है, ये तो भगवान जाने, ईश्वर जाने, अल्लाह जाने। बाकी जो घटना घटी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम इसकी कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं। एक बात और कहेंगे, न हम सफेदी के दोस्त, न सियाही के दुश्मन। हम तो आईना वाले हैं, आईना दिखाते हैं, न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। और निष्पक्ष खबरों के लिए आपको ग्लोबल समाचार को देखना चाहिए, और देखते रहें। हक की आवाज हम लोग उठाते हैं, मगर सवाल सरकार पे भी बनता है कि सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज बेटियों की ही हत्या कर दी जाती है। उन बेटियों का आज सफर में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सवाल इस वक्त यह है कि पुलिस जांच में जुटी हुई है, और इन लोगों का भी, जिन लोगों पर आरोप लगा, इन्होंने भी कहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। मैं मुशाहिद रजा, कैमरामैन अजित के साथ आप देख रहे थे ग्लोबल समाचार। जय हिंद, जय बिहार। क्या हत्या थी या आत्महत्या? परिजनों का, पीड़ित परिवार का जो आरोप था, जिसमें उन्होंने नामजद यानी 5 लोगों को जो है अभियुक्त बनाया है। आइए हम ग्रामीणों से, खासकर यहां जो महिलाएं हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। वो 14 वर्षीय लड़की जो थी,